पंजाब में बहुत जल्द हमारा वजीर आला होगा। चौधरी शुजात ने अपना वोट पीपल्स पार्टी के पलड़े में डाल दिया। आसिफ अली जरदारी और चौधरी शुजात में मुलाकात हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ से भी टेलीफोनिक राब्ता रहा। नासिर हुसैन शाह और मलिक अहमद खान ने मामलात पर ब्रीफिंग दी। गुलबर्ग में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने गुज़िश्ता रोज मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से दूसरी मुलाकात की। एतमाद के वोट और तहरीक अदम एतमाद पर हतमी मुशावरत की गई। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने इतफाक किया कि बहुत जल्द हमारा वजीर आला पंजाब होगा। मुलाकात के दौरान वजीर आजम शहबाज शरीफ से भी राब्ता किया गया। इस मौके पर सिंध के सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह और वजीर आजम के मुशीर मलिक अहमद खान ने रहनुमाओं को अहम अमूर पर ब्रीफिंग दी। मुलाकात में वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन और तारिक बशीर चीमा भी मौजूद थे। मीडिया में मुझसे मंसूब बयान में कोई सदाकत नहीं है, चौधरी सालिक हुसैन का कहना था। मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। वजीर आला पंजाब का मुझसे कोई राब्ता नहीं हुआ। विफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन ने अपने ट्वीट में कहा, वजीर आला का चौधरी शुजात या PDM क़यादत से भी राब्ता नहीं हुआ है। आपको अपडेट करते चले, मीडिया में मुझसे मंसूब बयान में कोई सदाकत नहीं है, चौधरी सालिक हुसैन ने कहा है। मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। और उनका मजीद कहना था, वजीर आला पंजाब का मुझसे कोई राब्ता नहीं हुआ। विफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन ने अपने ट्वीट में कहा, वज़ीर आला का चौधरी शुजात या PDM क़यादत से भी राब्ता नहीं हुआ है। मुस्लिम लीग नून के 18 MPs को असेंबली इजलास में शिरकत की इजाज़त। तहरीक अदम एतमाद आई तो वोटिंग में हिस्सा ले सकते हैं। लाहौर हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। पंजाब असेंबली की मुमकिना तहलील के खिलाफ दरख्वास्त पर अदालत का बरहमी का इजहार। वकील की क्लास दरख्वास्त वापस लेने पर मुस्तरद कर दी। जस्टिस सैयद बिलाल और जस्टिस रिसाल हसन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने मुस्लिम लीग नून के अरकान समीउल्लाह खान, उज़्मा बुखारी समेत दीगर MPs की दरख्वास्त पर हुक्म दिया। अदालत के अबूरी तहरीरी हुक्म के मुताबिक दरख्वास्त गुजार 18 अरकान असम्बली कल के इजलास में शिरकत कर सकते हैं। इजलास में वोटिंग की सूरत में इन अरकान को वोट डालने की भी इजाज़त होगी। MPA मलिक सैफुल मलूक खोकर, राना मशहूद अहमद खान की जानिब से राना असदुल्ला एडवोकेट, स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से इम्तियाज रशीद सिद्दीकी और मोहम्मद शेख पेश हुए। केस की समाअत के दौरान स्पीकर के वकील इम्तियाज सिद्दीकी ने दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद करने की इस्तदा की। इन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया, ये स्पीकर की सवाबदीद है जिसे अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अरकान असम्बली के वकील राना असदुल्ला और मंसूर अमान का मौक़िफ़ था, कानून के तहत 15 यौम की पाबंदी लग सकती है। जाते जाते कुछ रह न जाए, वज़ीर आला ने अदम एतमाद के रोज़ LDA गवर्निंग बॉडी का इजलास बुला लिया। मास्टर प्लान 2050 के ड्राफ्ट की मंजूरी मुतवक्के। महकमा माहौलियात, LDA, मेट्रोपॉलिटन विंग और हाउसिंग के अफसरान की भाग दौड़ शुरू हो गई। वज़ीर आला पंजाब ने बतौर चेयरमैन LDA कल LDA गवर्निंग बॉडी का इजलास तलब कर लिया। इजलास वज़ीर आला की ज़ेर सदारत 8 क्लब रोड पर होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में अजलत में बनाया गया मास्टर प्लान 2050 का हतमी ड्राफ्ट मंजूरी के लिए पेश किए जाने का इम्कान है। महकमा माहौलियात, LDA, मेट्रोपॉलिटन विंग और हाउसिंग गुज़िश्ता हफ्ते से सर जोड़ कर बैठे हैं। मास्टर प्लान पर हंगामी अवामी सुनवाई भी हो चुकी है। मास्टर प्लान पर आज सेक्रेटरी हाउसिंग अहम इजलास भी करेंगे। ज़राए के मुताबिक मास्टर प्लान को नोटिफाई कराना हुकूमत पंजाब का अव्वलीन मिशन है। सियासी महाजराई और तहरीक अदम एतमाद का मामला। शहर के कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों में मुफाद आमा की जारी और नई तरक्याती स्कीमों का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की मजमूई तौर पर 5 अरब 45 करोड़ रुपए की तरक्याती स्कीमें ठप हो गई। हल्का N130 में 40 करोड़ की 25 जारी और नई तरक्याती स्कीमें बराह रास्त मुतासिर होंगी। N135 में 40 करोड़ की 9 तरक्याती स्कीमें मुतासिर होंगी। PP 158 की 40 करोड़ की 6 तरक्याती स्कीमें, जबकि हल्का PP 159 की 40 करोड़ की 9 तरक्याती स्कीमें मुतासिर होंगी। N124 में 91 करोड़ की 28 तरक्याती स्कीमें, PP 160 में 40 करोड़ की 10 तरक्याती स्कीमें, जबकि PP 161 में 40 करोड़ की तरक्याती स्कीमों के मुतासिर होने का खदशा बढ़ गया है। PP 167 में 40 करोड़ की 2, PP 173 में 40 करोड़ की 9 तरक्याती स्कीमों का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया है। N133 में 40 करोड़ की 21 स्कीमें, N123 में 2 करोड़ 50 लाख और N124 के लिए भी 2 करोड़ 50 लाख की तरक्याती स्कीमों का मुस्तकबिल मखदूश होने का खतरा है। N128, N131, N132 समेत शहर के दीगर हलकों में भी तरक्याती स्कीमों का मुस्तकबिल दाव पर लग गया है। गुजरात डिवीजन में 5000 से ज़ायद खाली और नई असामियों पर भर्ती की इजाज़त दे दी गई। मुख्तलिफ सेक्टर्स में खाली असामियों जबकि पुलिस की नई असामियों पर भर्ती की मंजूरी दी गई है।
वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने हंगामी बुनियादों पर अपने आबाई शहर गुजरात में 5000 से जायद खाली और नई असामियों पर भर्ती की इजाज़त दे दी है। हेल्थ सेक्टर, बल्दियात और एजुकेशन सेक्टर समेत पुलिस में नई भर्तियों की मंजूरी दे दी गई। गुजरात के अजला और तहसीलों के बल्दियाती इदारों में 2237 अफराद की भर्ती होगी। वज़ीर आला पंजाब ने हेल्थ सेक्टर में 1213 नई भर्तियों की मंजूरी दे दी, जबकि मंडी भावदीन में पुलिस कांस्टेबल के लिए 2000 से जायद नई असामियों पर भर्तियों की इजाज़त दे दी जा चुकी है। दूसरी जानिब गुजरात डिवीजन के लिए मंजूर की गई दीगर 800 असामियां अलग हैं। लेडी वेलिंगटन अस्पताल में 5 अरब रुपए की लागत से 200 बेड पर मुश्तमिल नया ब्लॉक बनेगा। पंजाब हुकूमत ने नए ब्लॉक की तामीर के लिए स्कीम को बजट में शामिल करने की मंजूरी दे दी। महकमा स्पेशलाइज हेल्थ केयर ने पंजाब हुकूमत से स्कीम बजट को शामिल करने की सिफारिशात की, जबकि पंजाब हुकूमत ने रवा माली साल लेडी वेलिंगटन अस्पताल में नए ब्लॉक के लिए 50 मिलियन रुपए मुख्तस करने की भी मंजूरी दे दी है। हुकाम के मुताबिक मंसूबे के आगाज के लिए PC1 की तैयारियां हतमी मराहिल में हैं और PC1 की जल्द PNW से मंजूरी ली जाएगी। लेडी वेलिंगटन अस्पताल में मरीजों की बढ़ती हुई तादाद के बायस 200 बेड का नया ब्लॉक बनाया जाएगा। पंजाब हुकूमत का महकमा तवानाई पंजाब के मातहत पावर डेवलपमेंट कंपनी के 2 साला अंदरूनी और बैरूनी का ऑडिट का फैसला। ऑडिट के लिए निजी कंपनियों की खिदमात ली जाएंगी। पंजाब में महकमा तवानाई के ज़ेर एहतमाम बनाई गई पंजाब पावर डेवलपमेंट कंपनी के 2 साल ऑडिट में कंपनी की कारकर्दगी के साथ साथ मालियाती वसाइल और उनके इस्तेमाल के मुतालिक भी ऑडिट किया जाएगा, जिसके लिए कंपनी को 3 साल के लिए बाकायदा हायर किया जाएगा। जराये के मुताबिक महकमा तवानाई पंजाब किसी निजी फर्म को ठेका देकर कंपनी ऑडिट कराएगी, जिसमें माली और इंतजामी कारकर्दगी समेत मुकर्रर करदा अहदाफ का भी जायजा लिया जाएगा। हुकाम का कहना है कि कंपनी के होने वाले ऑडिट की तमाम रिपोर्ट्स पंजाब हुकूमत के सामने रखी जाएंगी। PTI सरकार का अमराज कल्ब के इलाज के नाम पर मेगा करप्शन स्कैंडल। कार्डियक स्टंट्स के सेंट्रल रेट कॉन्ट्रैक्ट में सस्ते दामों खरीदने के स्टंट्स बगैर किसी ठोस वजह से मुस्तरद कर दिए गए। महंगे स्टंट्स खरीदने से खजाने को 78 करोड़ से जायद के नुकसान का सामना करना पड़ेगा। महकमा स्पेशलाइज हेल्थ की कार्डियक स्टंट्स खरीदारी पर मामूर कमेटी ने सस्ते दामों दस्तियाब स्टंट्स बगैर किसी ठोस वजह या तहकीक के मुस्तरद कर दिए और महंगे स्टंट्स का सेंट्रल रेट कॉन्ट्रैक्ट जारी कर दिया गया। बजट स्टंट्स ना खरीदने से खजाने को 78 करोड़ से ज्यादा का नुकसान होगा। महकमा स्पेशलाइज हेल्थ ने गुज़िश्ता बरस बजट स्टंट 25,784 रुपए में खरीदा और रवा बरस बजट स्टंट्स बगैर किसी ठोस वजह के मुस्तरद कर दिए गए। नोटिफिकेशन के मुताबिक महकमा स्पेशलाइज हेल्थ ने 36,000 स्टंट 47,025 रुपए फीस टन्स के रेट पर खरीदने का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 21,500 रुपए फीस टन इजाफी अदा करना होंगे। PTI सरकार के सेंट्रल रेट कॉन्ट्रैक्ट के बायस अब PIC समेत अमराज कल्ब की इलाजगाहें सिर्फ महंगे स्टंट खरीदेंगी, जिससे खजाने पर रवा वाली साल में 78 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। शहर में यूरिया खाद की किल्लत का इंकशाफ हुआ। शहर की ज़ेरे काश्त 2,25,000 एकड़ अराजी की पैदावार बुरी तरह मुतासिर होने का खदशा बढ़ने लगा। सरकारी इदारों ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों और 29 खाद डीलर्स सामने घुटने टेक दिए। लाहौर में यूरिया खाद नायाब हो गई, खाद का जखीरा खत्म हो गया। दस्तयाब खाद की 2200 वाली बोरी 3000 से जायद में ब्लैक में फरोख्त होने लगी। लाहौर में मुख्तलिफ फसलों के लिए महाना 2 लाख यूरिया की खपत है। खाद डीलर्स की मुनाफरी ने किसानों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। लाहौर की 2,25,000 एकड़ काबिल काश्त अराजी पर गंदम, मकई और सब्जियां काश्त करने वाले किसानों को खाद की किल्लत का सामना है। एदाद शुमार के मुताबिक 2,25,000 एकड़ जरी अराजियों के लिए 4 लाख यूरिया की 50 किलो बोरियां दरकार होती हैं। गंदम की फसल के लिए दिसंबर में खाद का पहला छिड़काव जरूरी है। जनवरी में खाद की दस्तयाब को यकीनी ना बनाया गया तो फी एकड़ पैदावार मजीद कम होगी। मौसम सरमा में गैस प्रेशर बढ़ाने के लिए कंप्रेसर और डिवाइस के इस्तेमाल करने पर सार्फिन को 1 लाख रुपए जुर्माना और 6 माह जेल काटना होगी। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने कानूनी माहिरीन से मुशावरत करके मुकदमा दर्ज कराने का फैसला कर लिया। मौसम सरमा के आगाज पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस प्रेशर कम होने की वजह से सार्फिन ने कंप्रेसर्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। ताहम कंपनी ने कंप्रेसर और डिवाइस का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है, जिसके तहत सार्फिन को जेल की हवा खाना पड़ेगी। जराये ने बताया कि रंगे हाथों पकड़े जाने वाले सार्फिन को 1 लाख रुपए जुर्माना और 6 माह की कैद की सजा होगी। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी थेफ्ट कंट्रोल और रिकवरी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराएगी। वज़ीर आज़म ने चंद रोज कबल कंप्रेसर इस्तेमाल करने पर मुकदमा दर्ज कराने का हुक्म दिया था, जिसके बाद सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने अहकामात की रोशनी में कानूनी माहिरीन से मुशावरत मुकम्मल की। मुशावरत के बाद तहत मुकदमा दर्ज कराने का फैसला किया गया है। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की नाअहली के बायस पार्टनर स्कूलों को किताबों की तकसीम ताखीर का शिकार हुई। स्कूलों को किताबें तालीम साल शुरू होने के 2 माह बाद मिली, जिसके बायस तुलबा के तालीमी नुकसान होने का खदशा है।
पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की नायली सामने आ गई। पेफ के पार्टनर स्कूलों को किताबें लाहौर मरकजी वेयर हाउस से मिलेंगी। रवा साल पेफ ने किताबों की तकसीम अजला में तकसीम करने की पॉलिसी का इजरा किया है। नई पॉलिसी से पार्टनर स्कूलों को किताबों की तकसीम ताखीर का शिकार हुई। स्कूलों को किताबें तालीम साल शुरू होने के 2 माह बाद मिली। पार्टनर स्कूल को किताबों के हसूल के लिए नुमाइंदे मुकर्रर करने की हिदायत जारी कर दी गई। पीफ के हुकाम के मुताबिक किताबों की ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात पार्टनर्स खुद बर्दाश्त करेंगे। शहरियों को नंबर प्लेट्स, कार्ड्स और फाइल्स की डिलीवरी हो ना हो, पैसे फौरी दो। एक्साइज से वसूल की जाने वाली शिपमेंट का पोस्ट ऑफिस को हिसाब भूल गया। 1,70,000 किलो इजाफी वजन का नाजायज़ बिल भिजवा दिया। डीजी एक्साइज ने हकाइक पर मुश्तमिल तफसीलात भिजवाने का मरासला भिजवा दिया। पोस्ट ऑफिस की जानिब से महकमा एक्साइज को भिजवाई गई इनवाइस में डिमांड की गई है कि गुज़िश्ता 3 माह में नंबर प्लेट्स और कार्ड की मद में 77,000 किलो वजन उठाकर मुख्तलिफ दफातर भिजवाया गया। पोस्ट ऑफिस ने महकमा एक्साइज को 2,46,000 किलो वजन का बिल बनाकर भिजवा दिया। बड़े पैमाने पर फर्क सामने आने पर जाँच पड़ताल की गई तो 1,70,000 किलो वजन का फर्क सामने आया। महकमा एक्साइज ने पोस्ट ऑफिस को वजन की तस्हीह करके दोबारा बिल बनवा कर भिजवाने का मरासला भिजवा दिया। एक्साइज ने इनवाइस लगाकर पोस्ट ऑफिस को दोबारा बिल भिजवाने की दरख्वास्त कर दी। पोस्ट ऑफिस के साथ डिलीवरी मुआहदे के मुताबिक शहरियों के घरों तक नंबर प्लेट्स, कार्ड्स और फाइलें फराहम करना थी। नाकिस डिलीवरी पे महकमा एक्साइज ने शोकास नोटिस भी पोस्ट ऑफिस को भिजवा दिया है। सूबाई वजीर की यकीन दहानी पर माल रोड से धरना सेक्रेटरी हाउसिंग ऑफिस चबुर्जी मुंतकिल करने वाले महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की मुस्तकली का मामला लटक गया। मुलाजमीन ने दोबारा 7 क्लब चौक धरना मुंतकिल करने के लिए मुशावरत शुरू कर दी। हाउसिंग के मतहत काम करने वाले महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन ने कल सूबाई वजीर हाउसिंग मियां असलम इकबाल की यकीन दहानी पर माल रोड खाली कर दिया और धरना सेक्रेटरी हाउसिंग ऑफिस चबुर्जी मुंतकिल कर दिया। सूबाई वजीर की जानिब से मुस्तकली की समरी काबीना के आज होने वाले इजलास में मंजूर कराने का वादा किया गया था, मगर वजीर आला और स्पीकर के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद के बाइस मुस्तकली का मामला लटक गया। धरने पर बैठे मुलाजमीन का कहना है कि पंजाब भर से साथी धरने में शरीक हैं। सफरी अखराजात बहुत ज्यादा हैं, घरों को नहीं जाएंगे। मुजाहिरीन ने धरना दोबारा माल रोड पर मुंतकिल करने का अंदिया दे दिया। चाहे जो कुछ भी हो जाए, हमारा धरना वहाँ से मूव हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ। हमने इनकी ईंट से ईंट बचानी है और इंशाल्लाह इनको बताएंगे कि ये सियासतदान हर दफ़ा ये जो लॉलीपॉप दे के हमारे साथ ज्यादती करते हैं और इंशाल्लाह हमारा धरना सावन क्लब पे दोबारा मूव होगा। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन ने ठान ली है कि किसी भी सूरत में मुलाजमतों की मुस्तकली का नोटिफिकेशन जारी होने तक धरना जारी रखा जाएगा। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ उर्मेल इलियास, सिटी 42। अदालती आलिया और मातहत अदालतों में दिन भर की समातों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट ने 1947 से तोशाखाने से वसूल तहफ़ की तफसीलात के लिए दरख्वास्त पर अबूरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया तोहफा लेने वाले का सासा बनने के बाद उसे डिक्लेयर करना अवामी और सरकारी ओहदेदार की जिम्मेदारी होती है। क्या इन हालात में वजीर आजम और सदर के वसूल तहफ़ पर इस्तेकाक का दावा किया जा सकता है? लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने सानिया मॉडल टाउन की दूसरी JIT के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत की। अदालत आलिया ने समाअत बुध तक मुलतवी करते हुए सरकारी वकला को दलाइल जारी रखने की हिदायत कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जोहर टाउन धमाके में मुलविस 3 मुल्जिमान के खिलाफ केस में 4 गवाहान ने शहादत कलम बंद कराई। अदालत ने आइंदा समाअत पर दीगर गवाहान को तलब कर लिया। अगली समाअत 3 जनवरी को होगी। अदालत आलिया ने पंजाब में फिल्म जॉयलैंड की नुमाइश रुकवाने के लिए दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शब्बीर ने शहरी मोहम्मद बिलाल शफीक की दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज की। फ्रिज खराब देने और बाद में वर्कशॉप से वापस न भिजवाने पर शहरी सारिफ अदालत पहुँच गया। ठोकर न्याज बेग के गुलाम अब्बास ने इलेक्ट्रिक सर्विस सेंटर ग्रीन टाउन के मैनेजर के खिलाफ 2 लाख रुपए हर्जाने का दावा दायर कर दिया। अदालत ने 10 जनवरी को दरख्वास्त गुजार के वकील को बहस करने की हिदायत कर दी। पर शामिल करेंगे सूबाई वजीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। डॉक्टर्स, नर्सिस और तिब्बी अमले की भर्तियों के हवाले से पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। सूबाई वजीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत इजलास में सेक्रेटरी डॉक्टर अहमद जावेद काजी, स्पेशल सेक्रेटरी शुएब जदोन, एडिशनल सेक्रेटरीज शाहिदा फरूख, आगा नबील, जाहिदा अजहर, डॉक्टर हाफिज शाहिद लतीफ़, डेप्यूटी सेक्रेटरीज मोहम्मद अबू बकर और बख्तियार और दीगर अफसरान मौजूद थे। सूबाई वज़ीर ने मेडिकल अफसरान और वीमेन मेडिकल अफसरान, नर्सिस, टेक्नोलॉजिस्ट समेत दीगर मेडिकल स्टाफ की भर्तियों के हवाले से इक़दामात का जायज़ा लिया। इस मौके पर फैसला किया गया कि डॉक्टर्स की भर्तियां बजरिया पब्लिक सर्विस कमीशन करने के लिए रिक्वेजिशन भिजवाई जाएगी। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि हमने रिकॉर्ड भर्तियां की हैं और मज़ीद सीटों पर भर्तियों का अमल मुकम्मल करने के अलावा डॉक्टर्स की तरक्कियों के अमल को भी तेज़ किया जा रहा है।
हल्का PP 157 के मुख्तलिफ यूनियन कौंसल्स में तरक्याती कामों का इफ्तिताह कर दिया गया। साबिक सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने UC 151 इल्ताफ़ कॉलोनी और 152 इस्माइल टाउन में इफ्तिताह किया। साबिक सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने UC 151 अलखैर वाली गली और UC 152 एजाज कौंसलर गली में फीता काट कर तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर साबिक चेयरमैन हाजी अशरफ, साबिक वाइस चेयरमैन मियाँ इसहाक, साबिक कौंसलर चौधरी एजाज, मियाँ ज़ुबैर, राना इरफान मौजूद थे। उस्मान फैसल, इरफान काका, राना कदीर, मियाँ महमूद, चौधरी इशफाक, महर काशिफ, मौलवी सगीर, लियाकत जट, हाजी असलम समेत दीगर भी शरीक हुए। ख्वाजा सलमान रफ़ीक का कहना था 250 मिलियन रुपए की लागत से हल्के में तरक्याती काम जारी हैं। उनका कहना था पुरउम्मीद हैं कि तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद पंजाब में भरपूर तरक्याती काम करवाए जाएंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की जानिब से HEC इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी निसाब की तकरीब रोनुमाई का इनेकाद किया गया। चेयरमैन HEC प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। They have a deliberation and they devise the curriculum. Two things I would like to mention here, which I consider very vital, you see. First thing, that nowadays the era or the demand is that we have to produce skilled manpower. I mean, we have to emancipate ourselves from pure academics to advanced level, which is the need of the society, which is the need of the industry. फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में 5 रोज़ा सालाना साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। पैनल डिस्कशन के मुख्तलिफ सेक्शन में मुख्तलिफ मौजू ज़ेर बहस लाए गए। तालिबात ने भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करके इल्म में इजाफा किया। सालाना साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस का थीम आज उठे कल चमके रखा गया। कॉन्फ्रेंस के आखिरी रोज सिला मुतासिरीन की बहाली के लिए इकदामात और वुमेन हेल्थ चैलेंजेस के मौजू का सेशन हुआ। मुख्तलिफ पैनलिस्ट ने मुतलका मौजू के मुख्तलिफ पहलुओं पर बहस की और तालिबात के सवालों के जवाबात भी दिए। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल और सीनियर मेंबर हायर एजुकेशन कमीशन मियाँ इमरान मसूद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उनका कहना था कि पढ़ी लिखी तजर्बाकार खवातीन मुआशरे के लिए बहुत जरूरी हैं। खवातीन को हर सतह पर बाख्तियार करना चाहिए। कि फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी जब से बनी तो यूनिवर्सिटी में तो इनोवेशन और क्रिएशन ऑफ नॉलेज होता है ना, तो आपका जर्नल खालिद कामरान खालिद ख्वाजा और प्रोफेसर जोरा ने कहाँ से कहाँ उठा दिया। इस वक्त PMDC HEC रिकग्नाइज और जो पेपर इसमें छपेगा एग्जामिशन है FCPS की जो डेजिग्नेशन है उससे PhD के लिए आपका जर्नल रिकग्नाइज है। I think it's a blessing to be one of the government institutions. When it comes to the cost, it is very, very inexpensive to study in a government institution. But when you go to the private sector, it is quite expensive. This is the blessing that we have. So we need to respect our institution. कॉन्फ्रेंस के आखिरी रोज प्रोफेसर आमिर जमान खान, प्रोफेसर मंजूर अहमद, प्रोफेसर खालिद कमाल समेत फैकल्टी मेंबर, असातिज़ा और तुलबा ने शिरकत की। मेहमान गरामी को अजाजी शील्ड से भी नवाजा गया। कैमरामैन वसीम निसार के हमरा कलीम अख्तर, सिटी 42। शेल पाकिस्तान की जानिब से हुंडाई निशात मोटर के लिए खसूसी ल्यूब्रिकेंट तैयार करने की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। शेल पाकिस्तान लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव और मैनेजिंग डायरेक्टर वकार सदीकी, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हुंडाई निशात मोटर मसाकी यादावा ने खसूसी शिरकत की। तकरीब का इनेकाद निशात होटल ग्रैंड बॉल हॉल में किया गया। तेल एजेंसियों के डीलर्स ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में हुंडाई निशात और शेल पाकिस्तान की जानिब से लुब्रिकेंट का इफ्तिताह भी किया गया। इस मौके पर चीफ ऑपरेटिव ऑफिसर हुंडाई निशात मोटर मसाकी यादा हवा का कहना था शेल के साथ काम करने का तजर्बा बहुत अच्छा रहा है। We want to show our confidence, our product, with collaboration with Shell, which is one of the most reliable qualified company. तकरीब में टेक्निकल मैनेजर शेल पाकिस्तान नुमान अशरफ, GM मार्केटिंग हुंडाई तारिक सिराज, कंट्री हेड शेल पाकिस्तान दानिश अंसारी, GM लुब्रिकेंट शेल पाकिस्तान जुबैर शेख ने शिरकत की। GM लुब्रिकेंट शेल पाकिस्तान जुबैर शेख का कहना था हुंडाई गाड़ियों के लिए बनाया गया लुब्रिकेंट खुसूसी टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया है। पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट टाइम हम ये प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये हमने आज के
تقریب کی ہے. اس پروڈکٹ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ شیل کے انجینئرز اور ساتھ میں ہونڈائی کے انجینئرز جو کہ گاڑی بناتے ہیں اور شیل جو کہ لوبریکنٹ بناتا ہے, دونوں کے انجینئرز نے ساتھ بیٹھ کے اس ٹیکنالوجی, اس گاڑی کی جو ضرورت ہے اس کے حساب سے یہ ہم نے لوبریکنٹ بنائے. نیا لوبریکنٹ شیل پاکستانی انجینئرز اور ہنڈائی نشات موٹر انجینئرز کے تعاون سے بنایا گیا ہے. کیمرامین خالد ملک کے ہمراہ دلاور نیازی, سٹی 42. لاہور میں کرسمس کے حوالے سے تقریبات کا سلسلہ جاری. جیلانی پارک میں کرسمس کا کیک کاٹا گیا. سینیٹر اعجاز چودھری اور احمد سلمان بلوچ نے بھی مسیحی برادری میں تحائف تقسیم کیے. شہر میں دن بھر کرسمس کی مناسبت سے تقریبات کا احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں. جیلانی پارک میں کرسمس کا کیک کاٹنے کی تقریب کا اہتمام کیا گیا. جنرل سیکرٹری قومی کمیشن برائے بین المذاہب مکالمہ فادر اشفاق انتھنی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور چیئرمین پی ایچ اے انجینئر یاسر گیلانی, وائس چیئرمین حافظ ذیشان, ڈی جی پی ایچ اے ذیشان جاوید کے ہمراہ کرسمس کا کیک کاٹا. ڈومینک کانوینٹ گرلز ہائی اسکول جوہر ٹاؤن میں کرسمس کے حوالے سے تقریب ہوئی. اسٹیج اداکار نواز انجم نے شرکت کی. طلباء نے ٹیبلو اور کرسمس کے گیت پیش کیے. تقریب میں کرسمس کا کیک بھی کاٹا گیا. سروسز ہسپتال میں کرسمس کا کیک کاٹنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا. ایم ایس ڈاکٹر بشیر آرچ بشپ سبسٹین فرانسس شاہ نے شرکت کی. تقریب میں کرسمس کا کیک کاٹا گیا. تقریب میں ایم ایس ڈاکٹر بشیر, جنرل سیکرٹری پنجاب پیرامیڈیکل سٹاف رحمت سندھو, ارشد بٹ, منیر عمر, لیاقت مغل, اشرف باجا, راشد, آرچ بشپ سبسٹین فرانسس شاہ, رفیق سہوترا, شمشاد, سمیرہ, صوبیہ, لبنہ, طیبہ سمیت دیگر نے شرکت کی. سینیٹر اعجاز چودھری کی جانب سے ماڈل ٹاؤن سیکریٹریٹ میں کرسمس کے حوالے سے تقریب منعقد کی گئی, جس میں کرسمس کا کیک بھی کاٹا گیا. مسیحی برادری میں تحائف بھی تقسیم کیے گئے. رہنما تحریک انصاف نے مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد دی. اٹلی سے لے کر یورپ تک کاروبار کا پلان. لاہور چیمبر میں کیا ہو رہا ہے؟ شہر میں علاج معالجے کی کیا ہے صورتحال؟ بلوچستان کے کیڈٹس کی گورنر پنجاب سے ملاقات میں کیا بات ہوئی؟ یہ سب کچھ اور بہت کچھ نیوز راؤنڈ اپ میں. کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا 42واں سالانہ سائنٹیفک سمپوزیم ہوا. پروفیسر محمود ایاز, پروفیسر اسد اسلم, ڈاکٹر تابندہ دوگل, ڈاکٹر فتح شہزاد سمیت دیگر شخصیات نے شرکت کی. سروسز ہسپتال میں سرجری کے جدید رجحانات پر ورک شاپ ہوئی. ای این ٹی اسپیشلسٹ ڈاکٹر جاوید اقبال نے لیکچر دیا. ڈاکٹر یوسف میاں, پروفیسر واجد علی, ڈاکٹر تیمور لطیف ملک بھی شریک تھے. یو ای ٹی لاہور اور پاک مٹیاری ٹرانسمیشن کمپنی میں معاہدہ. پروفیسر ڈاکٹر سید منصور سرور اور مسٹر وانگ بو نے دستخط کیے. معاہدے کا مقصد پاک چینی ثقافتی تعلقات کا فروغ ہے. اٹلی سے لے کر یورپ تک کاروبار کا پلان. ایوان صنعت و تجارت میں ٹریڈ پروموشن پر اجلاس ہوا. کنوینئر چودھری خادم حسین نے صدارت کی. طاہر منظور, فیاض حیدر کا ماربل سیکٹر میں تجارت بڑھانے پر تبادلہ خیال ہوا. آل پاکستان اسمال اسٹیل ملز ری رولنگ ایسوسی ایشن کے وفد نے سیکرٹری ماحولیات عثمان علی خان سے ملاقات کی. صنعتوں کی درپیش مسائل پر بات چیت ہوئی. سکندر ذیشان, چودھری شبیر گجر موجود تھے. پی سی ہوٹل میں قائد اعظم کی انکہی اور اندیکھی کہانی پیش کی گئی. خالد چشتی, عبداللہ گل سمیت دیگر شخصیات آئیں. کسان بورڈ پاکستان کی پی سی ہوٹل میں قومی کسان کانفرنس. چودھری شوکت علی نے صدارت کی. سینئر تجزیہ کار مجیب الرحمان شامی, میاں فاروق احمد, بیاض بڑائچ, رضوان اللہ خان سمیت دیگر شخصیات نے خطاب کیا. ساؤتھ ایشیا پارٹنرشپ پاکستان کے زیر اہتمام موسمیاتی تبدیلی کے اثرات پر اجلاس ہوا. قدرتی آفات اور ان کے اثرات کا جائزہ لیا گیا. بیکن ہاؤس کنکورڈیا کالجز ہیڈ آفس میں قائد اعظم ڈے کے حوالے سے قائد شناسی کے موضوع پر کوئز مقابلہ منعقد کیا گیا. پاکستان بھر سے کنکورڈیا کالجز کی 11 ٹیموں نے حصہ لیا. جیتنے والے طلباء میں انعامات اور اسناد تقسیم کی گئی. کنکورڈیا کالج کی جانب سے قائد اعظم ڈے کے حوالے سے کروائے جانے والے کوئز مقابلوں میں کنکورڈیا کالجز کے طلباء نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا, جن سے قائد اعظم کی زندگی کے حوالے سے سوالات کیے گئے. کنکورڈیا کالجز کے پروجیکٹ ڈائریکٹر آمنہ وٹو قصوری کا کہنا تھا کہ مقابلے کا مقصد طلباء میں قائد اعظم کی زندگی کے بارے آگاہی پیدا کرنا ہے. ہمیں اپنے بچوں کو یہ چیز سکھانی ہے کہ جو ہمارے محسن ہیں اور ان کو ہم نے یاد رکھنا ہے, اور جن کی وجہ سے آج ہم اس آزاد ملک میں سانسیں لے رہے ہیں, تو یہ سب قائد کی بدولت ہے. طلباء نے کہا کہ مقابلے میں بانی پاکستان کی زندگی اور ان کی پاکستان کے لیے کاوشوں کے متعلق جاننے کو ملا, جو ان کی زندگی کے لیے بھی مشعل راہ ہے. کہاں سے انہوں نے کہاں پہ ان کے ذہن میں کس ٹائم کون سا خیال آیا, پاکستان کو کس طرح ان لوگوں نے چینج کیا, کب انہوں نے کہا کہ نہیں پاکستان وجود میں آنا چاہیے. کارکردگی دکھانے والی ٹیم فاتح قرار پائی, جس کو پروجیکٹ ڈائریکٹر آمنہ وٹو قصوری نے انعامات اور اسناد سے نوازا. کیمرہ مین سجاد احمد کے ساتھ بسام سلطان, سٹی 42. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.